Hello, students. This is Bakir. Welcome to the third lecture of Forest Society and Colonialism. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि आखिर फॉरेस्ट रूल्स ने लोगों के लाइफ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट किया। हमने देखा कि जो लीव्स है वो यूटेंसिल्स की जगह यूज किया जाता था। वुड को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और कुकिंग के लिए यूज किया जाता था। गर्ट यानी लौकी को वाटर बॉटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं कि आखिर फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन को किस तरह से इफेक्ट किया। How did forest rules affect cultivation? After Indian Forest Act, shifting cultivation was banned in India. According to European foresters, shifting cultivation was harmful. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में पोडू या पैंडा के नाम से भी बुलाया जाता है। पोडू या पेंडा, पेंडा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट के कुछ हिस्सों को काटकर उन्हें जलाया जाता है। फिर फर्स्ट मॉनसून रेन के बाद एशिस में सीड को बोया जाता है और फाइनली अक्टूबर नवंबर में क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाता है। ऐसी लैंड को कुछ सालों तक कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है और फिर 12 टू 18 इयर्स 12 टू 18 इयर्स और फिर 12 टू 18 इयर्स तक ऐसी लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वहां पर फिर से फॉरेस्ट ग्रो हो जाए। यूरोपियन फॉरेस्टर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बहुत ही हार्मफुल मानते थे। इसके मेनली 3 रीजंस थे। नंबर फर्स्ट, लैंड यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुड नॉट ग्रो टिम्बर ट्री। यूरोपियन फॉरेस्टर्स का मानना था कि जिस लैंड पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है वहां पर टिम्बर ट्रीज नहीं ग्रो हो पाते, इसलिए यूरोपियन फॉरेस्टर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सख्त खिलाफ थे। Number second, shifting cultivation can cause fire which can harm valuable timber production. यूरोपियन फॉरेस्टर्स को ये डर था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के दौरान जब लैंड पर आग लगाई जाती है तो उस फायर से उनके टिम्बर ट्रीज भी जल सकते हैं। नंबर थर्ड, द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस बिकम कम्प्लेक्स फॉर गवर्नमेंट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी और इन्हें सब रीजन के कारण इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया। फॉरेस्ट रूल्स कंप्लीटली बैंड द हंटिंग प्रोसेस। जानते हैं स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट रूल्स से पहले हंटिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी। जो लोग
फॉरेस्ट में या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को हंटिंग के जरिए ही पूरा करते थे। स्मॉल बर्ड्स और डियर को मारना तो बहुत ही ज्यादा कॉमन था, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट के बाद हंटिंग को पूरी तरह बैन कर दिया गया। एक तरफ तो फॉरेस्ट रूल्स ने हंटिंग को बैन कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में एनिमल्स का शिकार करना इंडियन कल्चर का हिस्सा था। इनफैक्ट टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे जानवरों का शिकार करना तो ब्रेवरी का सिंबल था। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग अगर डेंजरस एनिमल को मार दिया जाए तो इंडिया को बहुत ही इजीली सिविलाइज बनाया जा सकता है और कल्टीवेशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने रिवॉर्ड सिस्टम का सहारा लिया। उन सभी लोगों को रिवॉर्ड दिया गया जो लोग डेंजरस एनिमल को मार देते थे, और इसीलिए स्टूडेंट्स कॉलोनियल रूल के अंदर बहुत सारे एनिमल्स को मार दिया गया। ऑलमोस्ट 80,000 टाइगर्स और 2 लाख वुप्स को मार दिया गया। जानते हैं स्टूडेंट्स, सरगुजा के महाराज, सरगुजा सरगुजा के महाराज ने अकेले ही अराउंड 1200 टाइगर्स और 2000 लेपर्ड्स को मारा। इन सिचुएशन को देखते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेटर ने आर्ग्यू किया कि एनिमल्स को मारना नहीं बल्कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसीलिए फॉरेस्ट रूल्स के बाद हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। स्टूडेंट्स, हंटिंग के बारे में जानने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तब लोगों के ऑक्यूपेशंस में कौन कौन से बदलाव आए। न्यू रूल्स, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज। Colonial control over forest had positive impact. Some opportunities open up in trade. Many communities left their traditional occupation and started trading in forest products. These opportunities was enjoyed across the world. For example, people who live in Brazilian Amazon forest, growing demand for rubber, people shifted from one cultivation of manioc to the cultivation of latex from wild rubber. In India, trade in forest product was not new. From medieval period, Adivasis used to trade. British came to India, regulation over trade. Trading rights were given to European trading companies. Grazing and hunting by local people were restricted. They were called as criminal tribes, forced to work instead in factories, mines, and plantations under government. Work didn't always mean improved well being for the people. Their wages were low and conditions for work were very bad. They could not return back to their home easily. For example, people from Assam, Santals, and Aurans from Jharkhand, Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. Students, बहुत सारे कम्युनिटीज को अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ा, लेकिन काफी कम्युनिटीज को न्यू वर्क
अपॉर्चुनिटीज भी मिली। जैसे मिड 19th सेंचुरी में रबर की डिमांड इंक्रीज होने से ब्राजीलियन अमेज़न फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों ने रबर में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। इंडिया में बहुत पहले आदिवासी कम्युनिटीज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज को फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की परमिशन दी और इसके लिए उन्हें पार्टिकुलर फॉरेस्ट एरियाज भी असाइंड किया। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल पीपल के हंटिंग करने पर और ग्रेजिंग करने पर बैन लगा दिया। काफी कम्युनिटीज को तो क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से भी बुलाया गया। स्टूडेंट्स, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। जैसे कि आसाम में टी प्लांटेशन में काम करने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों को मजबूर किया गया। लो वेजेस और खराब वर्किंग कंडीशन में काम करने के लिए इन सभी लोगों को मजबूर किया गया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अब हम सब द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रिबेलियन इन फॉरेस्ट, जिसमें हम बस्तर में रहने वाले लोगों के लाइफ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको क्या करने हैं, इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है। साथ ही साथ अपने कॉपी पर इन लेक्चर्स को नोट करने हैं। अपने बुक को सामने रख कर इन लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके आपको देखना है। So students, thank you for your time. Had a good day.